द गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। आज़ादी के 75 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से उन्होंने की है, जिसके मुख्य बिंदुओं पर आज हुई संकुल शिक्षक बैठक में प्रकाश डाला गया था। आइए इसे हम देखते हैं। आज पूरा देश हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा भारतवर्ष मना रहा है। वास्तव में आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से की गई थी। जैसे कि दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी। उस समय नमक का कानून पर चल रहा था विवाद, उस पर कर लगाया गया था नमक के लिए, भारतवासियों के लिए, कि जो भी भारतवासी नमक का उपयोग करेगा तो ब्रिटेन से जो नमक आएगा बनके या जो ब्रिटिश कर्मचारी बनाएंगे वही नमक खरीदना पड़ेगा। तो गांधी जी ने विचार किया क्योंकि बिना नमक के तो भोजन खाने मिलेगा किसी को, तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो कोस्टल एरिया जितने हैं, जो समुद्र किनारे के क्षेत्र हैं, उन्हें नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की थी दांडी के लिए डायरेक्ट, और 5 अप्रैल 1930 पे पहुंच करके वहाँ पर मुट्ठी पर नमक हाथ में उठाया और कि आज से नमक कानून तोड़ रहे हैं हम और सब ये अधिकार इन्हें दिए जाना चाहिए। उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, लेकिन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें फिर ये अधिकार दिया गया था कि हाँ, जो भी कोस्टल एरिया के व्यक्ति हैं भारत के, वो भारतीय नमक बना सकते हैं और स्वयं अपने बहुत ही अल्प मूल्यों पर उन्हें बेच सकते हैं। तो अमृत महोत्सव की इसीलिए विशेष अवसर चुना गया था। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उसे शुरुआत की गई थी। असल में वास्तविक उद्देश्य ये है उसका कि हमारा 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के पूरे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो उस 75 वर्ष को भव्य रूप से सेलिब्रेट करने के लिए, उसको लिए मनाने के लिए, उन 75 वर्षों में क्या हमने पाया है, क्या खोया है, उन सभी बिंदुओं पर एक पूरा रिव्यू करने के लिए, उसके लिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में उसे मनाएंगे। तो इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। 259 लोग उसमें कमेटी में हैं। सभी केंद्रीय मंत्री जितने हैं वो शामिल हैं, सभी राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पक्ष के और विपक्ष के दोनों दलों के व्यक्ति उसमें शामिल किए गए हैं। इसमें सोनिया गांधी जी भी हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी हैं, सचिन तेंदुलकर को भी शामिल किया गया है, लता मंगेशकर को भी शामिल किया गया था, हालांकि वो एक्सपायर हो चुकी हैं, पहले कमेटी बन गई थी। तो इसको भव्य रूप से इसे मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम 2023 तक चलेगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें एक चीज़ रिव्यू वो भी दिए गए कि स्वतंत्रता जो संग्राम हमारा हुआ था तो उसमें कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, उसको एक दृश्य उसका दिखाया जाएगा कि कितनी संघर्ष किया है हमारे साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने, पहलों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए। तो पूरी एक व्यवस्था दिखाई जाए। उसमें ये भी दिखाया जाए कि अब तक हमारा जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हमने कितनी प्रगति की है अब तक, और पूरा एक उस पर प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश में 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक 3.18 करोड़ तिरंगे लगाने का लक्ष्य हर घर तिरंगा अभियान के तहत रखा गया है। आइए हम सभी मिलकर के इस महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धन्यवाद।